हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 9 मतलब 1 से लेके 8 तक कवर हो चुका है, तो उनको भी देख लीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे। बाकी के स्पेशली ये चैनल भी हम टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बनाए थे, अगर आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा 149 रुपये में, ठीक है। नहीं तो क्लास अगर ज्वाइन कीजिएगा ना 500 में, जिसमें मॉक टेस्ट, वीडियो, पीडीएफ, लेक्चर सारा ही मिल जाएगा नॉन टेक का पे। लेकिन कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, IRER यूज कर लीजिएगा। एक बार नॉन टेक का क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, आई थिंक मैक्सिमम एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। इनके अलावा भी काफी सारे एग्जाम लीजिएगा, वहां भी नॉन टेक काम आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो 1921 बांकीपुर अधिवेशन, 1924 बेलगांव अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन, 1891 नागपुर अधिवेशन। हालांकि गैस बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था 1924 में। लेकिन आप अपने एग्जाम की व्यू से क्या जानकारी रख सकते हैं, जैसे कि बांकीपुर में, बांकीपुर है कहाँ पे? तो गैस बिहार पटना में देखने को मिलती है यहाँ पे। और उस अधिवेशन में गैस चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था कांग्रेस के यहाँ पे। सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस इसका अध्यक्षता किया था। नागपुर अधिवेशन में गैस 1891 में अगर हम बात करें तो आनंद चालू ने किया था यहाँ पे इनकी अध्यक्षता। तो ये भी एक बेसिक रूप में जानकारी रख सकते हैं। आज संडे है, फिर भी हम आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाए, तो प्लीज एक फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा हम इतना ही प्रैक्टिस सेट आप लोग के बीच लेके आते रहेंगे। और एग्जाम तक टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो एग्जाम तक डलता ही रहेगा, कुछ न कुछ अपडेट होता ही रहेगा 149 में ही नॉन टेक का, जिसमें आपको इंग्लिश हिंदी सारा कंप्लीट, क्लास में तो सारा कुछ ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी गैस द्वितीय ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है। हालांकि तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था गैस? 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में देखने को मिलती है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन गैस 1932 में देखने को मिलती है। ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए गैस, भारत में जनगणना की अवधि थी 10 वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए या 11 वर्षों के लिए। भारत में जो जनगणना की जो अवधि देखने को मिलती है गैस 10 वर्षों के लिए देखने को मिलती है। लेकिन पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। कभी कभी ये भी चीज पूछा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब देखने को मिलती है? तो 1951 में देखने को मिलती है, देश आजाद होने के बाद। ये भी एक बेसिक चीज जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गैस, भारत में किस राज्य में टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट क्यों कहते हैं? क्योंकि उस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलती है यहाँ पे। जैसे कि गैस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर देखने को मिलती है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा नहीं हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कितना टाइगर देखने को मिलती है? तो गैस 785 टाइगर अभी इस प्रेजेंट टाइम देखने को मिलती है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पे। अब देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन 5 यहाँ पे है गैस, कोशिकाएं विज्ञान का पिता कहते हैं यहाँ पे। रॉबर्ट हुक को कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, थियोफैक्टस को कहते हैं, हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। तो गैस कोशिकाएं जो विज्ञान के पिता है ना, वो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। आप अरस्तु के बारे में भी जानते ही होंगे, जीव विज्ञान के फादर अरस्तु को ही तो कहते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को हम शायद आई थिंक 1-2 क्लास पहले मतलब प्रैक्टिस सेट में डाल रखे थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1945, 1950, 1956 या 1965? तो कब हुई थी गैस? 1956 हुई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक 2-3 क्लास पहले में डाल रखे थे। एंड 7 क्वेश्चन है, भारत की पहली बार IIT की स्थापना किया गया था? IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई या IIT सॉरी खड़गपुर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, IIT खड़गपुर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए गैस, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष से लागू है? 1835 से या 1845, 1858 या 1885 से? आंसर जो है 1835 से ही, मतलब 1858 क्रांति हुई थी ना, 57 क्रांति बोल सकते हैं, उससे पहले से ही अंग्रेजी शिक्षा लागू है। अंग्रेज आने के बाद से अंग्रेजी शिक्षा चालू, जो कि अभी भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा चलता ही है। क्वेश्चन 9 देखिएगा, भारत नाट्यम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम? तमिलनाडु का है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 10, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1955 में, 1855 में, 1930 में, 1952 में? 1952 हो जाएगा। एंड गैस यहाँ पे बात करें, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एंड इंग्लिश, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में इंग्लिश से भी क्वेश्चन आता है, हालांकि इंग्लिश से थोड़ा क्वेश्चन कम होगा यहाँ पे। अब इनोनियम्स पूछ लिया, मतलब इनोनियम्स तो बिलोंग हो गया। ड्राई मतलब ड्राई वगैरह सुनते ही होंगे। ड्राई मतलब एक होता है क्लीनर वगैरह कराते हैं, बस यही वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वाश सेम ही लगता है यहाँ पे। तो ब्लीच आप लोग टिक ला के चले जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस, ये सिनोनियम पूछे। सिनोनियम मतलब सेम वर्ड होना चाहिए, जैसे कि रिप्लेस मतलब होता है ना कि एक स्थान का हटा के एक आदमी को हटा के दूसरा आदमी को रख देना, इनको रिप्लेस कर देना मतलब चेंज कर देना।
तो जैसे कि सब्स्टिट्यूट के मतलब भी तो यही बदलाव देखने को, सब्स्टिट्यूट का मतलब भी तो वही होता है कि बदलना है यहाँ पे, है ना। तो सेम हो गया यहाँ पे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रिमूव वगैरह नहीं होगा, रिमूव मतलब खत्म हो जाना होता है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रीजनिंग, क्योंकि आपके एग्जाम में रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। तो जैसे कि गैस 40 है, 19 है, 14 को 19 कैसे बोला यहाँ पे, तो 1 अब प्लस 4 कितना हो गया, 1 प्लस 4 कितना 5 हो गया, अब प्लस 14 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 19 हो गया यहाँ पे। अब देखिए 25 को 32 कैसे लिखे, तो 2 है, अब प्लस 5 लिख दिए, तो 7 लिख दिए, प्लस यहाँ पे 25 जोड़ दीजिए कितना हो गया 32 हो गया। समझ पा रहे हैं यहाँ पे, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। अब 103 है तो आगे क्या लिखेगा, तो 103 है ना, तो 1 3 कर देंगे यहाँ पे, 0 है प्लस 3 कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 103 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 107 का ऑप्शन ए में, तो एक को टिक ला लीजिए। एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, बेसिक ही क्वेश्चन पूछाते हैं, ये एक्सप्लेनेशन है, इनको समझ में नहीं आएगा तो उनको देख लीजिएगा यहाँ पे पीडीएफ ऐप पे, तो सारा ही पीडीएफ मिल जाएगा जब क्लास ज्वाइन करेंगे 500 में ना। तो आपको मॉक टेस्ट हो, वीडियो लेक्चर हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारा कंप्लीटेड मिलेगा। मॉक टेस्ट ज्वाइन करेंगे वहाँ तो आपको सारा मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भी डाले तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अब देखिए कैसे टीन है, TIN, टीन को 27 बोलते हैं यहाँ पे। तो 3 1 2 3 है ना, 3 के अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, बिल्कुल 27 हो जाएगा यहाँ पे। जीरो है, 2 है, 2 का क्यूब करेंगे कितना जो 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर क्या है, PALE का क्या होगा वही पूछ रहे हैं। तो 4 है, तो 4 का क्यूब करिए 64 है, कहीं ऑप्शन बी में, तो बी को टिक ला के चलिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है कैसे यहाँ पे, है ना। और ये बात यहाँ भी लिखा गया यहाँ पे। तो गैस भले मैं क्वेश्चन कम लेके आया, संडे भी था, मैं भले ही क्वेश्चन कम लेके आया हूँ, लेकिन काफी अच्छा है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, डेमो भी हम डाल रखे, कोई दिक्कत आ रही है वहां से भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन गैस आप 700 नहीं, अब 500 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। कूपन कोड में क्या यूज कीजिएगा, IREL कूपन कोड यूज कीजिएगा, तो वहाँ आपको 200 डिस्काउंट हो जाएगा, 500 हो जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।